Welcome students to the online classes. Welcome students, in this video we will learn chapter 14 shelter. स्टूडेंट इस वाले चैप्टर में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे. अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. द नेक्स्ट इज़ हाउसेस इन डेजर्ट्स, यानी कि जो डेजर्ट्स एरियाज़ में जो घर होते हैं वो किस तरीके के होते हैं. Deserts are very hot. Houses in deserts are made of mud and dry leaves so that they remain cool in a hot weather. Floors are coated with a mixture of soil and the cow dung. In Rajasthan, people decorate their houses with colorful designs. जैसे कि आपको पता है, राजस्थान की बात करें, राजस्थान डेजर्ट एरिया में आता है. वहाँ पे जो डेजर्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और वहाँ के जो हाउसेस होते हैं, अब इतनी गर्मी वहाँ ऑलरेडी है कि इसलिए अब उनको इस तरीके से उनके घरों को कंस्ट्रक्ट किया गया है ताकि वहाँ उनको हॉट वेदर में थोड़ी ठंडक मिल सके. जो हाउसेस होते हैं वो मड और ड्राई लीफ से बने हुए होते हैं ताकि वो ठंडे रहें गर्म वेदर में. जो उनके फ्लोर्स होते हैं, यानी कि जो ज़मीन होती है, उसको मिट्टी से और काऊ डंग के मिक्सचर से कोट किया जाता है. राजस्थान में जो लोग होते हैं उनके जो हाउसेस होते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा इस वाले फ़ोटो में कि किस तरीके से जैसलमेर में जो वॉल्स हैं वहाँ पे इतनी ब्यूटीफुल कलरफुल डिज़ाइंस बनी हुई हैं. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज़ हाउसेस नियर सी शोर, यानी कि अब हम उन घरों की बात करेंगे जो सी साइड, जो समुद्र के आसपास होते हैं. ठीक है. Houses near the sea have bear the high speed of winds and frequent cyclones. The houses have sloping roofs so that during the heavy rains, water flows off the roof. यानी कि हिली एरियाज़ में जैसे जो छतें होती हैं हाउसेस की वो स्लोपिंग होती है, उसी तरीके से जो जो समुद्र के किनारे, समुद्र के तट पर जो घर बने हुए होते हैं ना, वो पहली बात तो उन वाले हाउसेस में बहुत ज़्यादा खतरा होता है क्योंकि कभी भी समुद्र के पानी में, सी के पानी में इतना उछाल आ जाता है, कभी इतनी तेज़ हवाएं चलती हैं, तो इतनी तेज़ हवाएं के साथ साथ वहाँ पे साइक्लोन्स आने का भी थोड़ा डर रहता है. और वहाँ के जो हाउसेस होते हैं ना, उनकी जो रूफ्स, जो छतें होती है, जैसे आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रही है, स्लोपिंग होती है, जिस वजह से जब भी बहुत तेज़ बारिश हो तो जो पानी है वो सीधा का सीधा नीचे आ जाए, छतों पे ना रुके, सीधा नीचे फॉल ऑफ हो जाए. स्टूडेंट, अब हम कुछ ऐसे हाउसेस की बात कर रहे हैं जो स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं. फर्स्ट इज़ ट्री हाउसेस. ट्री हाउसेस जो होते हैं, ट्री हाउसेस वर बिल्ट फॉर सिक्योरिटी एंड टू कीप अ वॉच ओवर द प्लेस. नाउ ट्री हाउस आर बिल्ट एट टूरिस्ट स्पॉट्स इन द हिल्स ऑफ शिमला और नियर सी शोर्स गोवा. These are used for pleasure by the tourist. यानी कि जो ट्री हाउसेस होते हैं, जिस तरीके से आपको इस फ़ोटो में दिखाई दे रहा है, वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए बनाए जाते हैं ताकि आप बहुत ऊपर से एक व्यू देख सके एज अ सिक्योरिटी यूज़ कर सकते हैं. लेकिन किसी पे नज़र रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. लेकिन अब जो ये घर होते हैं वो टूरिस्ट स्पॉट्स हो गए हैं, यानी कि शिमला में आपको इस तरीके के ये वाले हाउसेस दिखाई देंगे. और जो सी साइड्स है, जो समुद्र के तट में जो जगहें होती है, वहाँ पे भी आपको, गोवा में भी आपको इस तरीके के घर दिखाई देंगे. ये जो घर है ये टूरिस्ट के लिए काफ़ी एक प्लेजर वाले घर होते हैं, यानी कि टूरिस्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं इस टाइप के हाउसेस को. देन वी हैव अ टेंट हाउस. टेंट हाउस जिस तरीके से आपको दिख रहा है, टेंट हाउस जो माउंटेनियरिंग्स जो करते हैं, जो आप माउंटेन्स क्लाइंब करते हैं, वो ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि उनके पास जब वो ऊपर जाते हैं, जब वो माउंटेन्स की तरफ जाते हैं, तो जहाँ पे उनको स्टे करना होता है वहीं पे वो अपना टेंट लगा लेते हैं. टेंट हाउस आर यूज बाय द कैंपर्स एंड टूरिस्ट. कैंपर्स और टूरिस्ट यूज़ करते हैं. पीपल गोइंग फॉर माउंटेनियरिंग, जो लोग माउंटेनियरिंग पे जाते हैं वो अपने साथ अपना टेंट भी लेकर जाते हैं स्टे करने के लिए. नाउ वी हैव अ शिकाराज एंड द हाउस बोट. शिकाराज एंड हाउस बोट्स जो है वो आपको कश्मीर में, शिकाराज कश्मीर में और हाउस बोट आपको केरला में दिखाई देगी. शिकाराज एंड हाउस बोट्स, ये जो हाउसेस होते हैं वो फ्लोटिंग होते हैं, पानी के साथ, दे कीप फ्लोटिंग ऑन द वाटर.
दे आर कॉमन इन द डेल लेक ऑफ कश्मीर, यानी कश्मीर के डल लेक में, और बैक वाटर्स ऑफ केरला, यानी कि यहाँ पे आपको कॉमनली दिखाई देंगी। वो वहाँ पे स्टे करते हैं लोग 2 या 3 दिन के लिए। जो टूरिस्ट होते हैं वो ऐसी जगहों पे जाते हैं और कुछ दिन के लिए इन हाउसेज़ में रहते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे हाउसेज़ ऑन व्हील्स की, यानी कि वो घर जो मूव हो सकते हैं, यानी कि व्हील्स के हेल्प से वो चलते हैं। देयर आर सम पीपल हु लव टू कीप मूविंग, यानी कि कुछ ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में जिन्हें मूव करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अ हाउस ऑन व्हील्स इज़ जस्ट अ राइट फॉर देम, यानी कि जो हाउस ऑन व्हील होता है वो उनके लिए सबसे बेस्ट होता है। इन इंडिया वी हैव अ ट्राइब ऑफ नोमैड्स कॉल्ड घरिये लोहर हु डज नॉट स्टे इन वन प्लेस, यानी कि इंडिया में भी कुछ ऐसे ट्रिबन पीपल नोमड्स होते हैं जो जिनका नाम है घरिये लोहर, जिन्हें एक जगह बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, यानी कि वो कुछ महीने एक जगह पे रहते हैं और फिर कुछ महीने के बाद वो दूसरी जगह पे दूसरा अपना डेस्टिनेशन ढूंढ लेते हैं। दे हैव देयर हाउसेज ऑन व्हील्स, यानी कि उनका जो घर होता है वो व्हील्स पे होता है, पहियों पर होता है। जिस तरीके की आपको इमेजेस यहाँ पे दिखाई दे रही है, हाउस ऑन व्हील्स, घरिये लोहर विद देयर हाउस ऑन व्हील्स। लिविंग टुगेदर, नाउ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ लिविंग टुगेदर। जैसे कि आपको पता है ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो सोशल एनिमल्स होते हैं। सोशल एनिमल्स का मतलब क्या होता है कि वो एक साथ रहते हैं, यानी कि वो अगर कभी भी अकेले रहेंगे कुछ टाइम के लिए तो वो बोर हो जाएंगे, यानी कि उन्हें कोई ना कोई चाहिए बात करने के लिए, अपने आइडियाज़ शेयर करने के लिए, हंसने के लिए, सिंग करने के लिए, डांस करने के लिए। ठीक है, यानी कि वो जब ये सब सब साथ में होंगे तो वो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर अकेले होंगे तो वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं तो अगर आप साथ में हो तो आप अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हो, अपने सॉल्यूशंस पता कर सकते हो, एक दूसरे से शेयर कर सकते हो, अपनी चिंताएं शेयर कर सकते हो। जब आप साथ में हो, अगर आप अकेले होंगे तो आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं। लिविंग टुगेदर गिव्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि अगर हम एक साथ अगर रहेंगे तो हमें एक सिक्योरिटी महसूस होती है। ठीक है, और अगर हम साथ में रहेंगे तो हम बड़े से बड़े डेंजर को फेस कर सकते हैं, उसको फाइट कर सकते हैं। डिफरेंट पीपल इन अ कम्युनिटी स्पेशलाइज इन डूइंग डिफरेंट थिंग्स, यानी कि जितने भी डिफरेंट डिफरेंट पीपल होते हैं कम्युनिटी में वो स्पेशलाइज्ड होते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करने में। These help us to share our work. We take the help of one another and all of us manage our work comfortably. यानी कि इस तरीके से क्या होता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट लोग अपना अपना काम बखूबी जानते हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि हम अपने काम एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं, हम एक दूसरे की मदद कर लेते हैं और इस तरीके से जो हमारा काम है वो अच्छे से मैनेज हो जाता है, अच्छे से कंफर्टेबली हो जाता है। वी हैव अ कम्युनिटी हॉस्पिटल, अब हम बात करेंगे कि हमारे आसपास कम्युनिटी हॉस्पिटल्स हैं, पोस्ट ऑफिसेज हैं, पुलिस स्टेशन हैं, फायर स्टेशन हैं। दीज आर द कॉमन फैसिलिटीज़ वी ऑल यूज़ फॉर आवर कन्वीनियंस, यानी कि इन सारी फैसिलिटीज़ को हम लोग यूज़ करते हैं अपने खुद के कन्वीनियंस के लिए, अपने खुद के कंफर्टेबलनेस के लिए। लिविंग इन अ कम्युनिटी हेल्प्स अस टू गेट अ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर आप किसी कम्युनिटी के अंदर लिव करते हो तो आप ये आपको क्या देता है, दे हेल्प अस टू गेट एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। आपको लाइफ पार्टनर फाइंड हो जाता है एंड यू विल लिव अ कंफर्टेबल लाइफ। अगर आप एक कम्युनिटी के अंदर रहते हो तो आपको ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। हाउसेज इन अ कॉलोनी आर बिल्ड इन अ प्लान्ड वे, यानी कि जो कॉलोनी में जो हाउसेज होते हैं वो एक अच्छे प्लान्ड वे में बनाए जाते हैं। ऑल द पीपल लिविंग इन द कॉलोनी हैव टू बी बिहेव एज अ रेस्पॉन्सिबल मेम्बर ऑफ द कम्युनिटी सो दैट द हारमोनियस इन्वायरमेंट इज़ मेंटेन, यानी कि जितने भी लोग कॉलोनी के अंदर रहते हैं उनको उनके घर पहली बात तो एक बहुत अच्छी मैनर्ड में बने हुए होते हैं और हर फैमिली हर मेंबर का हर मेंबर जो उस कॉलोनी के अंदर रह रहा है उसका एक उसको कॉलोनी के अंदर एक अच्छे से बिहेव करना चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार मेंबर की तरह बिहेव करना चाहिए और अपने इन्वायरमेंट को एक अच्छा मेंटेन करके रखना चाहिए, एक हेल्दी इन्वायरमेंट, एक सेफ़ इन्वायरमेंट। बात करेंगे सोशल इंसेक्ट्स की। इस तरीके से बच्चों बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो सोशल है, यानी कि वो एक कॉलोनीज़ में एक बहुत बिग कॉलोनीज़ फॉर्म करते हैं, उसमें रहते हैं। मोस्ट ऑर्गेनाइज कॉलोनी आर ऑफ आंट्स एंड हनी बीज, यानी कि दो अगर हम बात करें आंट्स की और हनी बीज की तो वो सबसे ऑर्गेनाइज्ड यानी कि सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वेल
जैसे वेल ऑर्गेनाइज बोल सकते हैं कि बहुत तरीके से वहाँ पे काम होता है। दे हैव अ वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम इन देयर कॉलोनीज, यानी उनकी खुद की कॉलोनीज़ में बहुत ही अच्छा वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम है, यानी कि एक एक मेंबर उस कॉलोनी का अपना काम जानता है, अपनी ड्यूटी जानता है। अब हम बात करेंगे कॉलोनी ऑफ आंट्स, चींटियों की कॉलोनी की बात करेंगे। एक चींटी की कॉलोनी में कम से कम थाउजेंड्स टू हंड्रेड और ऑफ थाउजेंड्स ऑफ आंट्स होती हैं, यानी कि अब थाउजेंड्स आंट मान लो इतनी होती है। वो जो अपना एक अपना टनल जिस तरीके से आपको ये आंट हिल नज़र आ रहा है, अपना टनल बनाते हैं, यानी कि ग्राउंड के अंदर वो मिट्टी खोद खोद के डिग करके वो अपना टनल बनाते हैं, एंड दे कैरी अवे द सॉइल डिपॉजिट इट एज द एंट्रेंस, यानी कि एंट्रेंस की तरह, यानी को एक अपनी मिट्टी सब डिपॉजिट करके वो एक एंट्रेंस बनाते हैं। द डिपॉजिटेड सॉइल ग्रोज इन हाइट इन द विड्थ टू फॉर्म अ मोल्ड कॉल्ड आंट हिल, यानी कि इस तरीके का आपको आंट हिल दिख रहा है कि वो किस तरीके से मिट्टी को इकट्ठा करके डिपॉजिट करके एक लंबी सी हाइट फॉर्म करते हैं एंड विड्थ फॉर्म करते हैं मोल्ड की तरह। इसी को हम आंट हिल बोलते हैं। आंट की कॉलोनी की अगर बात करें तो हर चींटी के अंदर वो अपना एक स्पेसिफिक जॉब कैरी करती है, यानी कि हर चींटी को पता है कि मुझे कौन सा काम करना है अपनी कॉलोनी के लिए, अपनी बाकी मेंबर्स के लिए। जो क्वीन आंट होती है, क्वीन आंट का काम क्या होता है कि उसको अंडे देने होते हैं। क्वीन आंट हैज़ टू ले एग्स। जो मेल आंट्स होते हैं उनकी जो लाइफ होती है एज़ कम्पेयर टू द फीमेल बहुत छोटी होती है। द आंट्स विच टेक केयर ऑफ द फूड फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ द कॉलोनी आर कॉल्ड वर्कर्स, यानी कि जो वर्कर आंट्स होती हैं वो पूरी कॉलोनी की चींटियों के लिए, पूरी कॉलोनी के मेंबर्स के लिए खाना लाती है, उसका टेक केयर करती है। ठीक है, उसके साथ साथ बच्चों कुछ ऐसी भी चींटियाँ होती है जिन्हें डिफेंड करने का काम करती हैं वो, यानी कि वो कोई भी उनके कॉलोनी पे अटैक ना कर सके, कॉलोनी को डिफेंड करने का काम करती हैं सोल्जर आंट्स। हाउ डू आंट्स रिकॉग्नाइज ईच अदर, यानी कि किस तरीके से चींटियाँ एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करती हैं, पहचानती हैं। आंट्स इन अ कॉलोनी हैव देयर ओन बॉडी ओडर और स्मेल, यानी कि जितनी भी कॉलोनी में जितनी भी चींटियाँ होती हैं उनकी खुद की बॉडी की ओडर यानी कि खुशबू अलग होती है और उनकी स्मेल अलग होती है। इस वजह से क्या होता है कि वो एक दूसरे की स्मेल सेम स्मेल उनकी एक बॉडी स्मेल और ओडोर होने की वजह से वो एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर लेती हैं। आंट्स ऑफ डिफरेंट कॉलोनीज़ हैव डिफरेंट ओडोर्स, यानी कि जितनी भी कॉलोनीज़ की जो आंट्स होती हैं उनका जो ओडोर होती है वो डिफरेंट होती है। सोल्डर आंट्स स्मेल दीज आउटसाइडर एंड किल देम, यानी कि सोल्डर आंट्स का काम क्या होता है, अगर कोई और चींटी उनकी कॉलोनी की नहीं है तो वो उसी समय उस वाली आउटसाइडर को मार देगी। अब हम बात करते हैं हनी बीज, जो मधुमक्खियाँ होती हैं उसकी कॉलोनी की बात करते हैं कि वो किस तरीके से अपना छत्ता बनाती हैं। अ कॉलोनी ऑफ हनी बीज कैन हैव अबाउट 60,000 बीज, यानी कि एक हनी बी यानी कि छत्ते के अंदर 60,000 हनी बीज होती हैं और पूरा का पूरा जो कॉलोनी होती है वो एक बी हाइव यानी कि एक मधुमक्खी के छत्ते के अंदर होता है। ये जो बी हाइव होता है इट इज़ मेड अप ऑफ हेक्सागोन सेल्स ऑफ चैम्बर्स, यानी कि आपको इस पिक्चर में भी दिखाई दे रहा होगा। आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि हेक्सागोन शेप के जो है सेल्स हैं, हेक्सागोन सेल्स हैं और हेक्सागोन चैम्बर्स भी आप बोल सकते हो, जिसके अंदर इट इज़ मेड अप ऑफ वाइट वैक्स और बी वैक्स से बनी हुई होती हैं इसकी चैम्बर्स। इट इज़ फिल्ड विद द वैक्स। अ सेल इन द हाइव इज़ कॉल्ड अ हनी कॉब, यानी कि जो एक एक सेल आपको हेक्सागोन सेल दिखाई दे रहा है इस छत्ते का, इसको हम हनी कॉम्ब भी बोलते हैं। दीज चैम्बर्स वेरी इन साइज अकॉर्डिंग टू द पर्पस, यानी कि जो चैम्बर्स हैं वो अलग अलग साइजेस के हैं, यानी कि इनका पर्पस अलग अलग है। स्मॉलर चैम्बर्स आर फॉर रेजिंग फीमेल वर्कर बीन्स, यानी कि जो छोटे छोटे जो चैम्बर्स हैं वो फीमेल वर्कर बीन्स को रेज करने का काम करती हैं, और जो लार्जर हैं वो रेजिंग मेल डोरर्स, यानी कि जो मेल डोरल्स होते हैं उसको रेज करते हैं। द क्वीन चैम्बर्स आर द लार्जेस्ट, यानी कि जो क्वीन का जो चैम्बर होता है वो सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, लार्जेस्ट होता है। द कॉम्ब कंटेन्स द स्टोर हनी एंड द होम फॉर द डेवलपिंग बीन्स, यानी कि जो कॉम्ब है इस कॉम्ब के अंदर हनी स्टोर करके करती हैं वो लोग, एंड इट इज़ द होम, यानी कि जो डेवलपिंग बीन्स हैं
जो आने वाली बीन्स हैं उनके लिए भी ये एक घर है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।